अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो। हाँ हाँ, मैं छुपते छुपाते ही आ रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये मामला नाहर के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ, आती हूँ। नाहर जी के एक्सीडेंट से जुड़ा मामला? ये अग्नि किससे मिलने जा रही है? ये अग्नि सच में सुधरी है भी या नहीं, मुझे पता करना होगा। ऐसे मटक मटक कर कहाँ जा रही हो? दादी, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी घर वापस लौट आऊंगी। दादी मुझे जाने कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। हर बार 2 मिनट का बोल के जाती हो और घंटों गायब रहती हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, घर के काम करो, कल तीज भी है। दादी, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, मैं तीज की सारी तैयारियां भी कर दूंगी, मैं पत्नी धर्म निभा भी लूंगी। दादी लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है दादी, और मैं अपनी पत्नी धर्म निभाने के लिए ही जा रही हूँ। दादी अरे बंद करो अपना ये पत्नी धर्म का राग। और कोई जरूरत नहीं है कल व्रत रखने की। अगर डॉक्टर ने इजाजत दी तो व्रत अग्नि रखेगी। अगर तुम्हारे व्रत के बारे में नाहर को पता चल गया ना तो वो 100 सवाल करेगा। दादी प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना दादी। दादी दादी प्लीज छोड़िए मुझे। दादी, दादी ये क्या तरीका है किसी के साथ पेश आने का? आपने इतने जोर से इसका हाथ पकड़ा, देखिए उसकी चूड़ियां टूट चुकी है, उसके हाथ से खून निकल रहा है, लेकिन आपको ध्यान भी नहीं है। रूही तुम ठीक हो? हाँ नाहर बेटा, अरे ये एक नंबर की काम चोर है। घर के काम छोड़कर बस दिन भर बाहर घूमती रहती है। कुछ भी हो दादी, लेकिन आप किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? किसी को चोट कैसे पहुंचा सकती हैं आप? नाहर को कुछ याद नहीं है, लेकिन रूही की फिक्र इसे आज भी है। नाहर बेटा, तुम चलो ना, अंदर चलो, ये अपनी पट्टी कर लेगी। रूही पट्टी कर लेना। अरे दादी लेकिन तुम चलो चलो। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं जल्दी लौट आऊंगी प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। पता नहीं अग्नि कहाँ चली गई होगी। ऑटो भैया, शायद खाटू जी भी मेरे साथ है। अब ऑटो ऑटो निष्का जी की आखिर पीछे क्यों पड़ी है? अरे रुक, कैसे कैसे भाग रही तुझे तो मैं। ये अग्नि यहाँ क्या कर रही है? ये तो शायद उसी गार्ड का घर है।
जिसका फोटो मुझे जूही ने भेजा था। एक बार चेक करती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम घर है। पर अग्नि यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्नि घाट से मिली हुई है? क्या इतना कुछ होने के बाद भी अग्नि अभी तक सुधरी नहीं है? पक्का अग्नि ने वो प्लान मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया होगा, पर बेचारे नहार जी वहां गलती से पहुंच गए और अग्नि का शिकार बन गए। भले ही अग्नि योग में हमारा बच्चा है, लेकिन फिर भी मुझे अग्नि से बात करनी होगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरे पति को, मेरे नहार जी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ये अग्नि इस इंस्पेक्टर से क्या बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर भी अग्नि से मिला हुआ है और इंस्पेक्टर को इन सब के बारे में पता हो? ये सब क्या चल रहा है? ये दोनों हाथ क्यों मिला रहे हैं? रोहित, तुम यहाँ? हे भगवान, कहाँ चली गई लड़कियां? क्या करूं? ये मलिष्का बनकर क्यों घूम रही थी? आखिर चाहती क्या है मुझसे? मैं क्या करूं? पूजा में जाऊं या घर चली जाऊं? अंधे हो गया, दिखाई नहीं देता है। बेवकूफ कहीं का। आप? अग्नि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम जानती हो ये किसका घर है? अग्नि, नजरें मत चुराओ। साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी और तुम उस इंस्पेक्टर से क्यों मिल रही थी? क्या चल रहा था अग्नि यहाँ पर? मुझे जानना है, मुझे बताओ। तुम्हें नहार जी के एक्सीडेंट के बारे में पता है ना? तुम उसी सिलसिले में आई थी ना यहाँ पर? अग्नि, बताओ। आज तुम्हारी चुप्पी तुम्हें नहीं बचा सकती अग्नि। मुझे सब सच जानना है। मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ अग्नि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ। सच जानना है ना रूही तुम्हें? तो ठीक है, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। हाँ, सही कहा तुमने। मैं यहाँ आई थी नहार के एक्सीडेंट के सिलसिले में, क्योंकि मुझे नहार के दुश्मन का नाम जानना था। जानना था कि आखिर किसने नहार पर हमला कराया। हाँ, मैं पुलिस के साथ इस केस की छानबीन कर रही हूँ। जब से ये सारे इंसिडेंट हुए ना, तब से मैं पुलिस के साथ मिलकर इस केस की छानबीन कर रही हूँ। एक्सीडेंट वाला एफआईआर तुमने करवाया? नहीं रूही, मैंने कोई एफआईआर नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं एफआईआर कराती तो सारा काम ऑफिशियली होता और ये बात नहार तक पहुंच जाती। देखो रूही, नहार की याददाश्त चली गई है और अगर ये बात उसके सामने आती ना,
वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैंने पुलिस से विनती की कि चोरी चुपके वो इस केस की छानबीन करे और असली गुनहगार तक पहुंचे। और इसमें मैं उनकी मदद कर रही हूँ। अरे पलक बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से मंदिर के अंदर पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ जी। क्या हुआ? चलो ना। ना पलक दिख रही है और ना ही मलिष्का जी। ये दोनों अचानक एकदम से गायब कहाँ हो गई? एक काम करता हूँ, मैं दादू और दादी को बोलता हूँ कि हम लोग भी घर चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पलक बेटा, तू यहाँ? अरे पूनम, क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो पूजा जो है वो पिंकू और मलिष्का के लिए है, उसमें आप पलक को कैसे बिठा सकती हैं? यहाँ बैठने का अधिकार तो मलिष्का का है ना। कैसी बातें करते हैं आप प्रतीक के पापा? पलक भी तो हमारे घर की बच्ची है। रिश्ता खत्म होने से प्यार धुनी में खत्म हो जाता है। खाटू श्याम जी महाराज की इतनी बड़ी पूजा रखी है हमने प्रतीक के पापा, इसे भी तो भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये पिंकू कहाँ है? पिंकू या अरे क्या कर रहा? वहाँ क्यों खड़ा हुआ? इधर आ। जल्दी आ, पूजा में बैठ। आजा आजा बैठ। आजा आजा। ये चल। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे इतनी हैरानी से? क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे या परिवार में से किसी को कुछ भी क्यों नहीं बताया? कैसे बताती रूही? नाहर की तबीयत पहले से ही इतनी खराब है, उसको लेके सब घर में पहले से इतने परेशान है। वो तुम्हें नौकर समझ रहा है। तुम खुद ही इस दर्द में सब कुछ संभाल रही हो। ऐसे में मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी ये सब कुछ बता के। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा इस हादसे के पीछे मेरा हाथ है? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया रूही कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी? मैं मानती हूँ रूही कि मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ, लेकिन इसे जन्म तो दे रही हूँ ना रूही। इतनी ममता तो है मेरे अंदर कि इसके दुनिया में आने से पहले मैं इसे अनाथ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ रूही कि मैंने अतीत में कुछ अच्छी हरकतें नहीं की हैं, लेकिन तुम ही बताओ खुद को सही साबित करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं कि तुम्हें मुझ पर शक ना हो रूही। अग्नि देखो, ऐसा नहीं है, पर मुझे बस ये बताओ कि तुम उस घाट तक पहुंची कैसे? मैं उस लैंडमाइन वाली जगह गई थी छानबीन करने, लेकिन वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो गार्ड सिर्फ पैसों की लालच में है। उसे कुछ नहीं पता है रूही, कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? ये हादसा किसने करवाया था, किसका नाम लिया उसने, तुम्हें पता है? कौन? अग्नि बोलो, बताओ किसने करवाया था? अग्नि बताओ। सोनी आंटी।
ऐसा कैसे हो सकता है अग्नि? जब मैं उस गार्ड से मिली थी तो उसने मुझे बताया था कि अग्नि दीदी ने ये सब किया है। क्या क्या तुम भी इस गार्ड से मिली थी? हाँ, जब मैंने उसे तस्वीर दिखाई तो फिर उन्होंने अपनी दीदी की तरफ इशारा किया। रूही, रूही तुम्हें लगता है कि अवनी ऐसा कुछ कर सकती है? वो रूही, वो गार्ड बहुत लालची है। वो ये सब कर रहे हैं सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के लिए। अग्नि, तो क्या पुलिस को उस गार्ड के बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ तो नहीं, हाँ, लेकिन इतना पता चला है कि उस दिन नहार का फोन किसी ने हैक कराया था और उसने मैसेज भी किया था। शायद तुम्हें भी मैसेज करके उस लोकेशन पे बुलाया था। रूही, हो ना हो, इसमें कोई बाहर का शामिल है। शायद नहार का कोई बिजनेस का दुश्मन हो या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। खैर, जो कोई भी है, पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी जैसे गार्ड तक पहुंच गई। क्या 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 तुम्हें गार्ड के बारे में पता है कि वो कहाँ है? हाँ, वो मुरादाबाद के किसी गांव में छुपा हुआ। लेकिन रूही, उससे कोई फायदा नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है। असली गुनहगार अभी भी बाहर घूम रहा है रूही। और पता है, मुझे तो लगता है कि वो हमारे घर पे नजर रख रहा है। हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा रूही, बहुत ज्यादा। मैं बेकार ही अग्नि पर शक कर रही थी, जबकि वो बेचारी तो खुद इस हादसे का सच पता करना चाहती। पर अगर घर से कोई नहीं है तो कौन है जो नहार जी की जान के पीछे पड़ा है? बोलो कनकेश्वर महाराज की जय। पलक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? किसी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं दादी जी, वो किसी ने धक्का दिया था, उसी में गिर गई तो लग गई। आखिर पलक झूठ क्यों बोल रही है? वो मलिष्का जी के साथ लड़ रही थी और उसके बाद मलिष्का जी भी कहीं नजर नहीं आई। समझ नहीं आ रहा कि पलक से किस हक से और कैसे सवाल करूं। रूही, तुम्हारा शक दूर हुआ या नहीं मुझ पे से? या तुम्हारा और कोई सवाल भी है? नहीं नहीं, और कोई भी सवाल नहीं है। तो चलो घर चले। चल। हाँ, अब अग्नि, वो तुम घर चलो, मुझे तीज की पूजा के लिए कुछ सामान की खरीदारी करनी है, मैं वो करके आती हूँ। जल्दी आना। चलो। कितनी बेवकूफ है, इतना आसान है उसको बेवकूफ बना। इतनी आसानी से मेरी सारी कहानी भी यकीन कर ली। जीजू, ये काढ़ा मैं अपनी दीदी के लिए लेकर आई हूँ, आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें बुखार में आराम मिलेगा। थैंक यू रोहित जी। क्या अवनी बीमार है और रूही ये बात जानती है? यानी अब रूही का शक अवनी से हट जाएगा। ओह गॉड, अगर उसका शक अवनी से हटा तो सीधा मुझ पर आएगा।
नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके खुद को बचाना होगा, वरना ये रूही मुझे छोड़ेगी नहीं। भले इसका बच्चा मेरे पेट में है, लेकिन जब बात नहार की आती है ना, तब इसको कुछ नहीं दिखता। ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे मटक मटक कर कहाँ जा रही हो? ये दादी भी ना हर चीज में रोकती टोकती रहती है, और अगर रूही मेरा पीछे नहीं आएगी तो मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा? अब रूही पक्का मेरे पीछे आएगी। मैं जल्दी से ऑटो कर लेती हूँ। ऑटो भैया! वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग किया तुमने, बोले मानना पड़ेगा। और कॉस्ट्यूम भी एकदम असली पुलिस वाला पहने। गुड गुड। यही तो हमारा काम है। लेकिन मैडम, हमारा पेमेंट तो पूरा मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ, पैसे मिल जाएंगे तुमको। तुम अब यहाँ से जाओ और ऐसे ही हंसते खेलते हुए जाना, ताकि रूही को लगे कि हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं और तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो। ठीक है? वेरी गुड। चलो, फिलहाल के लिए तो रूही की शक की सुई मुझ पर से हट गई है, लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि उसकी शक की सुई वापस मुझ तक पहुंचे, मुझे अपना और नहर का रिश्ता जोड़ना होगा। अग्नि पर भरोसा तो कर लिया मैंने, लेकिन कोई तो है जिसने नहार जी पर हमला किया है। मुझे अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे।